मनी फार्मिंग फायर ट्रैक्टर। बीजापुर नाम का एक गांव था। वो गांव बड़ा ही खुशहाल रहता था। गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का सुरेश था। दोनों दोस्त जन्म से ही बड़े अमीर थे। सुरेश का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन रमेश एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसे जितने पैसे मिले कम ही होते थे, जिस वजह से दूसरों की कमाई पर हमेशा से ही उसकी नजर रहती थी। इस वजह से उसका दोस्त सुरेश भी उससे बच नहीं पाता और एक दिन मौका देखकर रमेश सुरेश के घर जाता है और कहता है, अरे सुरेश, चलो चलकर घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गया साथ में वक्त बिताए हुए। ठीक है रमेश, लेकिन आज ये अचानक कैसे क्या प्लान किया? कहीं मुझे लूटने का इरादा तो नहीं? अरे सुरेश, तुम भी बड़े मजा किया हो यार। दोनों घूमने निकलते हैं और दिन भर घूमने के बाद रात को एक ढाबे पर वो रुक जाते हैं और खाना खाते हैं। बातों बातों में रमेश सुरेश को एक प्रॉपर्टी का प्लान बताता है और धोखे से उससे एक कागजात पर दस्तखत करवाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुरेश को पता चलता है कि उसकी सारी की सारी जायदाद रमेश ने धोखे से हड़प ली है। सुरेश कहता है, अरे रमेश, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे एक अच्छा दोस्त समझा था और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। मुझे रास्ते पे लाकर खड़ा किया मेरे दोस्त। ये धंधा है मेरे दोस्त, और धंधे में काहे का प्यार और काहे की दोस्ती। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। बेचारा सुरेश सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा। ले देकर उसके पास एक पुराना सा ट्रैक्टर होता है। तभी सुरेश को याद आता है कि एक जमीन का टुकड़ा उसने अपने बेटे के नाम पर ले रखा है और वो सोचता है, अभी कुछ नहीं तो कम से कम उस जमीन के टुकड़े पर ही जाकर कुछ ना कुछ खेती बाड़ी कर लूंगा। यह सोचकर वो अपना गांव छोड़कर अपने परिवार को उस ट्रैक्टर पर बिठाता है और उस जमीन पर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जमीन को देखता है, सुरेश नाराज होकर बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु महाराज जाते रहते हैं। सुरेश और उसके परिवार को देखकर वो साधु महाराज उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम लोग क्यों ऐसे मायूस बैठे हो? क्या है तुम्हारी तकलीफ, मुझे बताओ। क्या बताओ महाराज, मैं जिसे दोस्त समझ रहा था उसी ने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी जायदाद हड़प ली और मुझे इस जमीन पर पलने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप ही देखिए, यह जमीन एक बंजर जमीन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी इस बंजर जमीन को उपजाऊ कर देता हूं और तुम्हारे इस ट्रैक्टर को भी एक शक्तिशाली बना देता हूं। साथ में तुम्हें यह बीज देता हूं बेटा। आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर वो महाराज उस ट्रैक्टर में शक्ति डाल देते हैं और उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाते हैं। देखते ही देखते वो ट्रैक्टर फायर ट्रैक्टर में बदल जाता है और उस बंजर जमीन पर चलने लगता है। पीछे से सुरेश बीज बोना शुरू करता है। पूरा दिन काम करके सभी सो जाते हैं और सुबह उठकर जब देखते हैं तो सारे बंजर जमीन पर पैसे लगे हुए पेड़ उगाते हैं। यह देखकर सभी बड़े ही खुश होते हैं। सुरेश और उसकी पत्नी उन पौधों से जल्दी जल्दी पैसे तोड़ लेते हैं और कुछ ही दिनों में उन पैसों से ही उसी गांव में वो अपने लिए एक नया और रमेश के घर से भी बड़ा घर बनवा लेते हैं। इधर रमेश उसे देखकर बड़ा परेशान होता है कि सुरेश की जायदाद हाथी आने के बाद भी वो इतना अमीर कैसे बना। लेकिन सुरेश भी ठान लेता है कि रमेश को वो सबक सिखाएगा। एक दिन सुरेश अपने कुछ सरकारी दोस्तों से कहकर रमेश के घर जब्ती का ऑर्डर निकालता है और उसके घर पर कुछ लोगों को भेजता है। वो लोग कहते हैं, सुनिए मिस्टर रमेश, आपका ये घर पूरी तरह इलीगल तरीके से बना है और आपके संपत्ति का भी कोई ब्यौरा नहीं। इसलिए आपको ये घर खाली करना पड़ेगा और सारी संपत्ति हमें जब्त करनी पड़ेगी। रमेश बड़ा लाचार होता है। वो ना चाहते हुए भी सुरेश के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। तब सुरेश उसे कहता है, अरे मेरे दोस्त, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे माफ करो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मेरे जैसे दोस्त होने से अच्छा तो दुश्मन होना अच्छा है। प्लीज कुछ करो मेरे दोस्त, वरना मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। रमेश को गिड़गिड़ाते हुए देख सुरेश उन सारे सरकारी अफसरों को उसे छोड़ देने के लिए कहता है और उस दिन के बाद रमेश ने जिन जिन लोगों को धोखा दिया था उन्हें वो उनके पैसे वापस कर देता है। इधर सुरेश अपने मनी फार्मिंग और फायर ट्रैक्टर से पैसे उगाकर गांव वालों की मदद करता रहता है। दो पत्थरों की ज्ञानवर्धक कहानी।
एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल जाने का सोचा। उसके अगले दिन वो मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल के मध्य में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों के बक्से को निकाल लिया और उसने उस पत्थर के ऊपर औजारों से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वो पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाए बिना दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा देवी मां का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वो मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहां से लाई जाए, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन एक देवी मां की सुंदर सी मूर्ति बनाई है और अगर गांव वाले चाहें तो उस देवी मां की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। यह सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल के दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हो। ये सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से वो पहला पत्थर भी उठा लाए। उस दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाई गई देवी मां की मूर्ति की पूजा होने लगी और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए लाए हुए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर ने देवी मां की मूर्ति से दुखी होकर कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तभी देवी मां वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे जैसी एक पत्थर ही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख और कष्ट को सहन कर लिया और आज तभी मैं इस जगह पर हूं। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है और बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।